सोहबत आपके अकीदों की हिफाजत करे वो आलिम शर है, और जिस आलिम की सोहबत आपके अकीदों में बिगाड़ पैदा करे वो आलिम खैर है, और जिसकी सोहबत आपके अकीदों को अच्छा कर दे वो आलिम खैर है, और जिसकी वजह से आपके अकीदों में बिगाड़ हो जाए वो आलिम शर है। जिस आलिम का वजूद बस्ती के लिए इंतशार और फितने का सबब बने वो आलिम शर है, और जिसका वजूद अहले बस्ती के लिए अल्लाह की नेमत साबित हो तो वो आलिम खैर है। एक कदम और आगे बढ़े, जो आलिम ये कहे कि रसूलुल्लाह की ताज़ीम ऐसी करो जैसे बड़े भाई की करते हैं, रसूलुल्लाह बड़े भाई की तरह हैं और उनकी ताज़ीम बड़े भाई की ताज़ीम की तरह करो, तो वो आलिम शर है। और जो आपको ये बताए कि नबी की ताज़ीम करो, नबी को कहो मगर बड़ा भाई न कहो, बल्कि यूं कहो कि सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है परी, हैरा हूं मेरे आका मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। वो आलिम खैर है जो मौलवी ये बताए कि या रसूल अल्लाह कहना हराम है, शिर्क है, या रसूल अल्लाह मत कहो, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरब्बत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, वो आलिम खैर है। जो मौलवी ये बताए कि रसूलुल्लाह को तो पीठ के पीछे का इल्म नहीं था, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, वो आलिम खैर है। जो आपको ये बताए कि रसूलुल्लाह की मिलाद मनाना हराम है, वो आलिम शर है। और जो आपको ये बताए कि रसूलुल्लाह की मिलाद मनाओ और इस तरह से कहो कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्र फारिस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, वो आलिम खैर है। जो मौलवी आपसे ये कहे कि नबी पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना हराम है, वो आलिम शर है। और जो दुनिया को ये बताए नबी पे खड़े होकर सलाम पढ़ो और इस तरह से पढ़ो कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, वो आलिम खैर है। हत्ता कि आखिरी बोली ये है कि जो आलिम मुसलमानों के सीनों से नबी की मोहब्बत को निकाल दे वो आलिम शर अशरफ अली थानवी है, और जो मुसलमानों के सीनों को नबी की मोहब्बत का मदीना बना दे वो आलिम खैर इमाम अहमद रजा खान है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए भाइयों? इसलिए आलिम उसी की आलिम की मानो जो आला हजरत का नाम ले पाओ। बेशक ये पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस आज के दौर में अगर किसी को पहचानना हो कि ये सुन्नी है कि गैर सुन्नी, तो आप उससे ये तो पूछोगे नहीं कि क्या क्या लिखा तुम्हारी किताब में, तुम क्या करते हो। दुनिया भर की बातें छोड़ो, सिर्फ इमाम अहमद रजा का उसके सामने जिक्र कर दो। बेशक अगर चेहरे पर खुशी आ जाए तो समझ लो कि सुन्नी है, और चेहरे का जुगराफिया बदल जाए समझ लो बदअकीदा। आज हमने उलमा की सोबत से दूरी बना ली है, इसी वजह से हमारे अकीदों में बिगाड़ पैदा हो गया है। आलम यह है हम मुसलमानों का, अगर जेब में 2 रुपया आ गए तो किसी दूसरे मुसलमान को हम सलाम तक करने के लिए तैयार नहीं है। बोलो ऐसे ही है ना?
अगर किसी का अच्छा मकान बन रहा है तो वो ये सोचता है कि मैं मई गांव का सबसे बड़ा आदमी हूं और यहाँ के सारे लोग मेरे सामने गरीब हैं, ये सब लोग आके मुझे सुबह सुबह सलाम करें। हम ये समझ रखते हैं, हमने ये समझ लिया है अगर छोटे मोटे झोला छाप डॉक्टर बन गए हैं तो झोला छाप डॉक्टर ये समझ रहा है कि जो कुछ हूं मैं ही हूं, बाकी यहाँ सब जाहिल रहते हैं। जरा से इंजीनियर बन गए हैं तो वो किसी को कुछ समझने के लिए तैयार नहीं है, जरा थोड़े पढ़ लिख गए हैं, आलिम मौलाना हो गए हैं तो वो ये समझते हैं कि मैं आलिम हूं, सब मुझे सलाम करें। हजरात, क्या नबी ने हमको यही सिखाया था? क्या नबी ने हमको यही तालीम दी थी? एक बार मेरे नबी ने सहाबा को इकट्ठा किया और आका ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या वो चीज तुम्हें ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए, तुम एक दूसरे से प्यार करने लगो। तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरूर बताएं वो बात कि जिस पर हम अमल कर लें तो हम मुसलमानों में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अफशुस सलाम बैनकुम, अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। बेशक हक है। जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, अगर एक दूसरे से मोहब्बत करना चाहते हो तो आपस में सलाम किया करो, सलाम को फैलाओ। मगर हाय रे अफसोस मुसलमानों, अफसोस की बात यह है कि जिस चीज को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया था, आज हमारी कौम ने और हमने उसी चीज को नफरतों के लिए इस्तेमाल किया है, अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। आज कार में बैठने वाला ये समझता है कि मैं कार में बैठा हूं, बहुत बड़ा आदमी हूं, सब लोग मुझे सलाम करें। बुलेट पर चलने वाला ये समझता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, सब मुझे सलाम करें। जबकि हकीकत यह है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो बेहतर सवारी पर चल रहा हो उसे चाहिए कि जो कमतर सवारी पर जा रहा हो उसे सलाम करे। तो हदीस की रोशनी में मफहूम यह है कि जो कार पे जा रहा हो उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, और जो मोटरसाइकिल पर चल रहा हो उसे चाहिए कि जो साइकिल पे जा रहा हो उसे सलाम करे, और साइकिल वाले को चाहिए कि जो पैदल जा रहा हो, अल्लाह ने जिसे साइकिल भी नहीं दी है वो उससे सलाम करे, और जो पैदल जा रहा हो उसे चाहिए कि बैठे हुए को सलाम करे, छोटे को चाहिए कि बड़े को सलाम करे, मुक्तदी को चाहिए कि इमाम को सलाम करे, गैर आलिम को चाहिए कि आलिम को सलाम करे। मगर हाय अफसोस मुसलमानों, जिस चीज को मेरे नबी ने मोहब्बतों के लिए दिया था, आज हम मुसलमानों ने उसको अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है, अनानियत के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है, एक बार सहाबा की मजलिस लगी हुई थी और सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जब हम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे बेहतरीन मुसलमान कौन है? या रसूल अल्लाह, हम में से पहले सलाम कौन करता है? सहाबा पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो नबी फरमाते हैं, जब दो मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नबी ने फरमाया, पहले सलाम वो करेगा कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत हो। थोड़ा तवज्जो रखिए भाइयों, बात समझ मारिए। तो हमने बताओ नबी ने सलाम किस लिए दिया था? ताकि मुसलमानों में आपस में मोहब्बत हो जाए। बोलो, दिया था ना? और हम उस सलाम को किस लिए इस्तेमाल करते? जा रहे हैं दूसरे मुसलमान को देखा, सलाम नहीं किए, करेंगे क्यों? क्योंकि हम इसके बाप के नौकर हैं क्या? हमने इसके बाप का खाया क्या? ये हमारी घटिया सोच है भाइयों। हम अपने नबी के तरीके पर कब हैं? ये जितनी परेशानियां मुसलमानों को घेरे हुए हैं, और आज हमारे घरों का ये आलम है कि हम अपने बच्चों को इस्लाम सिखाने के लिए तैयार नहीं है। अगर बच्चा अस्सलाम वालेकुम कह दे तो सलाम नहीं हो, हम खुश नहीं होते। लेकिन जब बच्चा कह दे गुड मॉर्निंग तो वाह खुश। मत पूछो हमारी खुशी का ठिकाना। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का दामाद हो जाएगा ये। गुड मॉर्निंग बच्चे ने कह दिया।
जबकि गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह अच्छी हो जाए, शाम को विशाल फरमा जाओ। और गुड नाइट का मतलब होता है रात अच्छी हो जाए, सुबह को बचो चाहे ना बचो। बोलो बोलो। और अस्सलामु अलैकुम का मतलब यह होता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तुम पर अल्लाह की सलामती हो, तुम पर अल्लाह की बरकतें नाजिल हो, तुम पर अल्लाह की रहमतें नाजिल हो। घर में हो तो अल्लाह की रहमत नाजिल हो, बाहर हो तो सलामत रहो, सुबह को सलामत रहो, शाम को सलामत रहो। इसलिए मेरे दोस्त, अब नाजुक वक्त आ गया है। आज के दौर में अपने बच्चों को गुलाम ना बनाओ, अंग्रेजों का गुलाम ना बनाओ, अपने बच्चों को नबी का गुलाम बनाओ। और ये हमारी कौम इतनी जज्बाती हो गई है कि अगर अनाउंसर साहब नारा लगवाएं कि मौला अली के नाम पर बोलो अली 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 अली, तो हम फजर तक करते रहेंगे अली 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 अली। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मौला अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे मेरे भाइयों, हमने नबी का दामन, मौला अली का दामन, गौसे आजम का दामन पकड़ा ही कब है? मौला अली के दामन के थामने का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ हम नारा लगाते रहें, बल्कि उनके दामन थामने का मतलब यह है कि हम उनकी तालीम पर अमल करें, उनके कहे हुक्म माने। वही मौला अली फरमाते हैं कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो पढ़ करके पहले अपने मुसलमान भाई को सलाम करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मुझे बताइए मौला अली के फरमान की रोशनी में इस क्या कहा मौला अली ने कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो पढ़ करके पहले अपने मुसलमान भाई को। अब मुझे बताइए इंतजार करने वाले ज्यादा हैं या पहले सलाम करने वाले? नहीं यार, इंतजार करने वाले ज्यादा हैं। हाँ, इंतजार करते रहते हैं कि मुझे सलाम करें, मैं बड़ा आदमी हूं। अरे बड़ा आदमी वो नहीं है जो इंतजार करे कि लोग मुझे से सलाम करें, बल्कि बड़ा आदमी वो है जो अपने मुसलमान भाई को पढ़ करके पहले सलाम करे। बेशक भाइयों, हमने अपने इस्लाम को, हम सिर्फ नारा तो लगाते हैं, नाम के मुसलमान तो हैं, नाम है हमारा रमजानी, मगर रोजा एक नहीं। नाम है सज्जाद, यानी खूब खूब सजदे करने वाले। और पता चला है कि मौका